मैं अशोक कुमार मौर्य, अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से आज हम मुलाकात करने आए हैं एक सफल गायक जो कि जौनपुर ज़िला के रहने वाले हैं। हम उनसे बातें करेंगे, उनके ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने बिरहा की शुरुआत कितने साल की उम्र में की और आज उनकी उम्र क्या है, उन्होंने उनके ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाया, ये सारी चर्चा आज हम उनसे एक चर्चा उनसे करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और आज हम उनसे कुछ निर्गुण या भजन भी सुनेंगे। तो चलिए हम उनसे मुलाकात करते, वो कौन सफल गायक हैं, कौन कामयाब गायक हैं जो कि आज मार्केट में धूम मचाए हुए हैं। सर, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से दुनिया के बीच में पहुँचे कि आपका नाम और पता और जिला कौन सा है। सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ हाँ कि जो कि कलाकारों की दुनिया में कलाकारों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जी और कलाकारों की कलाकारी को जीवित करने के लिए जो आपने पहला कदम उठाया है। जी 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 और इसके लिए जितना भी कहा जाए आपके लिए कम है। जी। और जहाँ तक रहा मेरा जीवन परिचय, घनश्याम यादव पुत्र श्री शिव मंगल यादव जी ग्राम सभा भिदुना जी मौजा बिलरा बंधवा मछली शहर जौनपुर का मैं निवासी हूँ। अच्छा अच्छा। तो सर, आपने ये जो बिरहा की शुरुआत, जी आपके मन में बिरहा का जुनून, जी गायकी का जुनून जी आपके मन में कब ख्याल आया? बिरहा गायकी का जुनून जो है ये तो रहा लगभग सन 1992 कक्षा 6 में से, जब हम पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा, लगभग उस समय आपकी उम्र 6-5-11 साल थी। जी जी। अच्छा। तो उस समय जब हमारे घर पर हमारे बड़े भाई, हमारे पिताजी के बड़े लड़के, जी। उस समय ये बाजा बजाते थे। अच्छा, कौन सा बाजा? टेप रिकॉर्ड था। अच्छा 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 तो उसमें वो बजाया करते थे 6 गोली 6 दुश्मन, अच्छा जो बाबू ओम प्रकाश यादव सासाराम भभुआ बिहार से हैं। अच्छा। उन्होंने एक बिरहा गाया था। जो उन्होंने गाना गाए तो वो गाना वो कई बार बजाते रहे। अच्छा। और बागपत कांड, तीसरच्छिता, कुड़ाल कांड, तमाम कांड वो गाते रहे और उनका गीत हमको बहुत अच्छा लगता था। साथ में और कलाकारों का और गीत बहुत था, जैसे हैदर अली जुगनू जी थे, हाँ। वो चूम चटाकन वाला गाना गाए थे। अच्छा अच्छा। और लाल जी लहरी जी थे, वो गाए थे पान वाला बिरहा, बरैन पान वाला। तो तमाम कलाकारों का बिरहा अपने मन में बहुत जुनून रहा करता था। अच्छा अच्छा। यहाँ तक कि कक्षा 6, 7, 8 में जब क्लास में डिबेट होता था हाँ। तो उस समय हम कुछ न कुछ 2-4 लाइन गाया करते थे। अच्छा, चलिए अगली चीज़ हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि जब आपने पहला शो स्टेज शो किया था, आपका मुकाबला किससे हुआ था और आप कहाँ पर स्टेज शो किए थे और आपने वहाँ पर पहला गाना कौन सा गाया था, एक लाइन में सुनाइए। ऐसा था कि जब हम पहला बार जब हम गाना गाए थे, स्टेज शो जब हम किए थे, तो उसमें हमारा किसी से मुकाबला नहीं था। अच्छा। एक हमारे गोपीगंज भदोही के मित्र हैं सुरेंद्र यादव जी। अच्छा अच्छा। उन्हीं का कार्यक्रम हम करवाए थे पूनम बागी जी से। अच्छा, हरदेवपुर के। हाँ, हरदेवपुर के सुरेंद्र यादव, पूनम बागी मिर्जापुर चुनार के। जी जी। तो उन्हीं का कार्यक्रम था और हमारी रिश्तेदारी में कार्यक्रम था। वो गा कर के बैठे और बैठने से पहले ये बोल दिए कि आज आपके रिश्तेदार भी यहाँ मंच पर अपना कुछ सुनाएंगे। तो शर्म तो लग रहा था, लेकिन सुनाना शुरू किए हैं। तो उन लोगों को लगा कि ये गा लेंगे, तो हम बैठने के बाद हमारे जब हम गाने लगे तो सुरेंद्र यादव जी मंच छोड़ करके चले गए जी, बगल दूर। हमको ये लगा कि हम गाने शुरू किए तो ये साहस नहीं दे रहे हैं, ये चले गए यहाँ से। लेकिन गाए, लोकगीत गाए हम। अच्छा, कौन सा लोकगीत था आपका, एक लाइन में सुनाए दर्शकों को। तो हम गीत को तो सुना दे रहे हैं। तो जब हम गीत को अपना प्रस्तुत करने के बाद जब हम पूछने लगे भैया आप चले गए, तो उन्होंने कहा कि हम दूर गए, वहाँ से ये देख रहे थे कि आपकी आवाज़ कैसी आ रही है। अच्छा। तो मैंने देखा कि आपकी आवाज़ ठीक आ रही है, आप गाइए, जो सहयोग होगा हम करेंगे। जी जी। तो उस समय हम गीत यही गाए थे जी। एक गीत था, बिटिया बढ़वली हदेसवा के सनवा, अरे इतिहास देला नजीरिया हो, बेटी राखैले सबका पगड़िया। जी। यही गीत हमने गाया। अच्छा। यही गीत का मुखड़ा था। अच्छा।
और यही गीत गाने के बाद जब हमने आपने मंच संभालना शुरू कर दिया, मार्केट में नाम अपना करना शुरू कर हाँ, तो उन्हीं का गीत हमको लगा कि अब हम इनका गीत गा लेंगे, दिया? जी। और वहीं से कोशिश किए। फिर पहला मंच हमारे गांव के ही एक मित्र थे हाँ। जो साथ साथ हमारे लगे रहते थे, अच्छा, और यहाँ तक कि कार्यक्रम जहाँ होता था वहाँ आपके साथ जाते हैं? हाँ कहीं छोड़ते नहीं थे। उनका न भी मन रहता था तो उनको लेकर के हम जाते थे अच्छा अच्छा। कि ये थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, इनका भी अपने साथ में आना जाना चलिए हो जाए। अगली बातें, जब आपने ये बिरहा का मूड बनाया, एक बार आपके पिताजी मना किए, जी उसके बाद बहुत सारी परेशानियां घर में आई, तब आपने अपने को ब्रेक कर लिया। जी जब आपने 2018 शुरू कर दिया, हाँ, तो फिर आपकी बीवी सपोर्ट कर रहे थे कि फिर मना करने लगी? नहीं उस समय मतलब कोई नहीं रोका। अच्छा, कोई नहीं रोका। तो उस समय हुआ क्या कि तब मोबाइल का जो मीडिया सेट था ये इतना हो गया कि लोग रिकॉर्ड कर करके हमारे पिताजी के पास मुंबई भेजने लगे। क्योंकि पिताजी हमारे MTNL विभाग में सर्विस कर रहे थे। अच्छा। तो भेजने लगे तो उन्होंने जो वीडियो देखा तो उनको लगा कि जब इनकी इच्छा है, ये गा रहे हैं तो गाने दीजिए। चलिए, वहीं से कभी हमको मना नहीं किए बल्कि सपोर्ट किए। चलिए लास्ट बातें हम आपसे करेंगे हमारे व्यूअर्स के माध्यम से। आप बताइए व्यूअर्स को कि ये जो आपने गायकी 2018 से शुरू कर दिया है, कई उतार चढ़ाव होने के बाद आपने स्टार्ट किया है, जी, तो ये लाइफ टाइम तक करेंगे फिर बीच में ब्रेक मारेंगे? नहीं, अब तो सरस्वती ही जाने। हाँ अगर सरस्वती की कृपा रही जी तो सरस्वती जी का नाम लेते रहेंगे। जी जी जी। जी यानी अब अगर देखा जाए तो अब आपने सोच लिया कि लाइफ टाइम तक आप सरस्वती के यानी गुण गाना गाते रहेंगे, मार्केट में अपना नाम रोशन करते रहेंगे। जी जी दोस्तों आज आपने सुना गायक कलाकार, लोकगीत गायक कलाकार घनश्याम यादव जी, जिन्होंने कई बार मन बनाया कि मैं गायकी करूंगा, एक सफल गायक बनूंगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन आई, कभी पिताजी से डांट मिली, कभी घर वालों की स्थिति ऐसी थी कि उनको पीछे हटना पड़ा, लेकिन इन्होंने 2018 से गायकी शुरू कर दिया और इन्होंने अभी बोल रहे हैं कि मैं लाइफ टाइम तक सरस्वती का गुण गाता रहूँगा, लोगों को बीच में जाता रहूँगा, उनका सेवा करता रहूँगा गायकी के माध्यम से। अगर आपने अशोक ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको अलग अलग कलाकारों से, गायकों से, गायिका से मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।